हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग इस वीडियो पर नए हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में हम बताए थे 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो में हम कराने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, बोर्ड पर लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल है। पहला सवाल लिखे हैं, जब इसको करा देंगे तो फिर इसका दूसरा सवाल भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दूसरा का पहला और दूसरा का दूसरा इतना ही होने वाला है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए अपने सवाल पे। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मेरा पुराना बेसिक जो वीडियो पड़ा हुआ है डिटर्मिनेंट चैप्टर का, इसी चैप्टर का जो डिटर्मिनेंट टोटल बेसिक से वीडियो जो बनाए हैं उस वीडियो को आप देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में तेजी आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, दूसरा में सेम टू सेम है जैसे पहला में बताए थे कि माइनर को फैक्टर निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का। तो ये ऑर्डर कितना है, 3 गुने 3 ऑर्डर। तो ये टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 3 तिया 9। ऑर्डर को गुना कर देंगे तो पूरा एलिमेंट निकल जाता है, या ऐसू गिन सकते हैं आप, 3 तिया 9। 9 गो माइनर और 9 गो को फैक्टर, इसी का माइनर इसी का को फैक्टर निकालना है, ठीक है। 9 एलिमेंट का निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ से। इधर हम निकालेंगे टोटल को फैक्टर, उधर इधर निकालेंगे माइनर्स, इधर निकालेंगे क्या, को फैक्टर्स। अब देखिए इसको हम सरिया देते हैं कि इसको किस रूप में हम प्रत्येक एलिमेंट को लिख सकते हैं। जहां पोजीशन फिक्स करना है कि अगर पहला रो का पहला कॉलम में है तो A11 लिखेंगे, पहला रो का दूसरा कॉलम में है तो A12 लिखेंगे। बस उसी को पोजीशन सेट कर देना है। यहाँ पे देखिए A11, A21, A31, यहाँ पे A12, A13, यहाँ पे क्या लिखेंगे, A22, A23, A32, A33। ये इसका पोजीशन फिक्स कर रहा है, ठीक है। चलिए इसका पोजीशन इस रूप में है प्रत्येक एलिमेंट। जिसका भी हम धरेंगे, जैसे A11 1 को बोल रहे हैं, A12 0 को, A13 0 को, ठीक है। इस 1 को हम बोल रहे हैं A33 कॉरस्पॉन्डिंग को, ठीक है। अब देखिए सबको हम सरिया लेते हैं काहे की। हम अभी वहाँ से शुरू करते हैं M11, ठीक है। ये हम चलेंगे रो वाइज इकाई की चलते हैं। देखिए M11 हो गया, M12 हो गया, A13 हो गया, M माइनर ऑफ 13। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ 21, माइनर ऑफ क्या हो गया 22, और माइनर ऑफ 23। इस सब को हम लिख लिए। अब जो छूट गया थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जो छूट गया थर्ड रो छूट गया। M31, M32, M33, ठीक है। देखिए इस एलिमेंट को पकड़िए, यहाँ एक, तो एक का माइनर निकालने के लिए एक जो है, जब डिटर्मिनेंट सोल्व करते थे तो हम अगर हम ये इस एलिमेंट को पकड़ते थे तो क्या करते थे, इस जिस रो में है जिस कॉलम में वो काट देते थे, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम कट गया, यानी 1 0 0 1। आप लोग इस तरह लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये कट गया तो 10 0 1 बच गया। ये इसका माइनर हो गया, ठीक है। तो बस इसको हम कैलकुलेशन करते जाते हैं जल्दी से। आगे हम टोटल ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमको सहूलियत होगा। देखिए एक को निकाल लिए तो 1 0 0 1 बच गया। इसका निकालिए तो ये पूरा ये वाला बीच वाला कट गया, A12 को, ये भी बीच वाला कट गया,
और वो वाला कट गया ये, यानी 0 0 0 1, 0 0 0 1। फिर इसका निकालेंगे तो ये कट गया और ये वाला कट गया, ठीक है। 0 1 0 0 0 1 0 0। अब देखिए इसका देखेंगे, A21 का ये कट गया पूरा, ये कट गया पूरा, देखिए ये यानी कि 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको आप सावधानी से कीजिएगा। चलिए M22 इसका एक का, तो ये बीच वाला पूरा ये कॉलम खत्म हो गया और ये वाला खत्म हो गया, बीच वाला और ये वाला पूरा, तो कौन सा बच गया? देखिए ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यानी 1 0, ये पूरा खत्म, ये पूरा, यानी 1 0 और 0 1, 1 0 और 0 1। लास्ट में जो है इसका 2 3 का, तो ये पूरा ये कट गया, ये वाला, ठीक है, और ये वाला कट गया पूरा, ये वाला पूरा खत्म और ये वाला पूरा, यानी 1 0 और 0 0, 1 0 0 0। देख लीजिए एक बार और फिर से, ये पूरा कॉलम को काट दिया और इसको पूरा काट दिया, ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, यानी 1 0 और 0 0, ठीक है। अब इसका निकाला जाए, M31 यानी इसका फर्स्ट कॉलम खत्म और थर्ड रो खत्म, यानी 0 0 1 0, 0 0 और 1 0। फिर इसका तो सेकंड कॉलम खत्म और थर्ड रो खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो बच गया क्या? 1 0 0 0, 1 0 और 0 0। एक बार फिर से इसको करते समय आप विशेष ध्यान रखिएगा, सावधानी, थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ा गया तो आंसर गलत आएगा। M32 का देखिए पूरा इस कॉलम का एक भी एलिमेंट नहीं लेना है, दूसरा कॉलम का, और थर्ड रो का एक भी एलिमेंट नहीं लेना है, ये दो सब खत्म हो गया, देखिए ये खत्म और ये पूरा खत्म, यानी 1 0 0 0, ठीक है। अब देखिए M33 माइनर ऑफ इसका, एक का माइनर निकालिए इसका लास्ट वाला, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा, यानी 1 0 0 1, 1 0 और 0 1। अब धाइन सॉल्यूशन कर लीजिए, ये सब आ गया टोटल, 2 गुने 2 डिटर्मिनेंट आ गया, तो 2 गुने 2 जब डिटर्मिनेंट आता तो उसको सोल्व करने के लिए बताए थे, तिरछा तिरछी गुना करके घटा दीजिए आपस में, यानी 1 में से 0 जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो क्या हो गया? 1, ठीक है, 1 में से 0 जाएगा 1, ये 0 हो गया, 0 में से 0 यानी पूरा 0 हो गया, देखिए 0 गुना 1 0 और 0 में से 0 हो गया, कहानी खत्म। ये भी 0, ये भी 0, ये आपको आ गया 1 में से 0 गया, यानी कि 1, ये आ गया आपको 0, ठीक है, 1 0 में से 0 गया 0। यहाँ पे देखिए फिर तो कहानी वही हो गया, 0 में से 0 गया, यानी 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया, यानी कि 1, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 1, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0 और 0 में से चल गया आपका 0 0, 1 में से 0 1, ठीक। ये आपका टोटल माइनर निकल करके आ गया, ये टोटल आपका माइनर है, ठीक है। आपको फैक्टर निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे कि AIJ बराबर -1 पर पावर I प्लस जे इंटू MIJ, ये आपका ये फार्मूला होता है कोफैक्टर का। इसी में साइन को डिसाइड कर देना, कोफैक्टर हो जाता है, तो साइन को डिसाइड कीजिएगा कि देखिए इधर जितना भी निकालेंगे हम टोटल कोफैक्टर निकालेंगे, A11 A12 A13, ये हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो में चलेंगे, A21 A22 A23, फिर चलेंगे A31 तीसरा रो में, A32, ठीक है। लास्ट में हम इधर एक और बच गया जो हम बोल देंगे
A33 यानी तीसरा रो का तीसरा कॉलम। ठीक है, टोटल हम अब बराबर का चिन्ह दे देते हैं सब में। अब देखिए सब में -1 लगा देते हैं फार्मूला के अनुसार। -1 इसे सब में -1 लिख देते हैं। अब देखिए -1 पर पावर, ये आई और जे का जोड़ देते थे, तो आई जे के यहाँ जोड़ेगा 1 1 तक कितना हो गया 2, 2 1 3, 3 1 सॉरी 3 1 4, 3 1 4 ना, ठीक, 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, 3 1 4 और 3 2 5, इसका जोड़ेंगे 3 3 तो 6। अब सबको माइनर, इसी का माइनर रख देना है सबका। तो देखिए इसका माइनर कितना आया था, 1 आया था, 1। इसका माइनर कितना आया था, 0। A13 इसका माइनर क्या आया था, 0। ठीक है, A21 A22 A23। अब यहाँ से रख दीजिए, A21 से शुरू करते हैं, 0 1 0, 0 1 0, यहाँ से रख देते हैं। अब जा करके M31 को 0, यहाँ पे 0 0 0 और लास्ट में 1 आता है माइनर, सबको रख दिए। अब सब का मान फटफट कर निकाल लेंगे तेजी में। आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। देखिए -1 को हल कीजिएगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 1 का 1 रह गया, ये इवन रह जाएगा, तो 0 को तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, 0। ये देखिए 0 का कोई प्रभाव नहीं, जहाँ पे इंटू में 0 है सीधे 0 लिख दीजिए, कुछ माइनस प्लस नहीं रखना। देखिए -1 पर पावर इवन नंबर तो प्लस हो गया, तो यानी 1 के रह गया। -1 पर पावर 5 तो क्या रहेगा माइनस में, यानी 0 0 0, सब 0 तो 0 कर देंगे। -1 पर पावर 6 है यानी कि इवन नंबर है, तो पॉजिटिव वैल्यू दे दिया यानी कि +1। यही आपका फाइनली सबका क्या हो गया, कोफैक्टर। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। जिनको भी समझ में नहीं आया है, चूँकि 1 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को रिवर्स करके देखते रहिए, कहानी ख़त्म हो जाएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करते थे उसी तरह सोल्व करना, खाली क्या करना है कि एक बार माइनर निकाल देना है। कोफैक्टर निकालने को कुछ नहीं, इसी को कोफैक्टर निकलेगा। जिससे A11 निकालेंगे तो इसी को लिखना है, सिर्फ साइन के साथ लिखना है, यही कोफैक्टर में करते थे। देखिए फार्मूला देखिए ना, माइनर लिखे ना, इसी में साइन को खाली डिसाइड कर रहे थे। -1 पर पावर i + j, अगर i j जोड़ करके इवन नंबर रह गया, सम संख्या रह गया तो पॉजिटिव साइन, और अगर ऑड नंबर आ गया तो निगेटिव साइन दे देंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसको चलते हैं दूसरा सवाल पे, जल्दी से आप नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, जैसे हम पहला को किए थे वैसे दूसरा को भी करेंगे। तो तेजी में देखिए, इसको हम सेम रख दिए हैं क्योंकि यहाँ तक तो फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ माइनर निकालेंगे, पुट कर देंगे। -1 तो सब सही जगह पुट है, खाली माइनर निकाल के सब जगह रख देंगे, गुना कर देंगे, कोफैक्टर निकल जाएगा। यहाँ पे तेजी में करते हैं माइनर निकालने के लिए। माइनर्स देखिए सबको सरिया लेते हैं। M11 M12 M13, ठीक है। फिर रख दिए हम M21 M22, छूट गया जो हम इधर लिख देंगे, M23 छूट गया। अब थर्ड रो छूट गया, तो M31 M32 और M33। देखिए सबको तेजी में हम निकाल लेते हैं माइनर। M11 का पहला एलिमेंट
ये कहानी खत्म, इसका खत्म, यानी कि 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 और 1 का 2, सबको निकालते भी चलेंगे साथ में। देखिए इसका है फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, 5 माइनस 1 1 2, गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 हो गया और माइनस, फिर माइनस 1, यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 1 यानी कि 11, 10 और 1 11, 11 लिख दिए। आप लोगों को सॉल्व करना आता ही होगा। अभी M12 का कीजिए, इसका जीरो का, तो जीरो को ये कहानी खत्म हो गया इसका, और ये यानी कि 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 0 2, इसको किए थे पूरा खत्म और ये पूरा पूरा खत्म, यानी इतना 0 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 0 जाएगा, गुना करेंगे तो 6 में से 0 आएगा, नहीं कि 6 रह गया। इसका ये पूरा थर्ड कॉलम खत्म और फर्स्ट रो खत्म, यानी 35 0 1 बचेगा इसमें, 35 0 1, इसको गुना कीजिए, 3 में से 0 गया, 3 में से 0 गया यानी कि 3, इसका कीजिए 3 का, ये 2 1 का कीजिए, तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म और सेकंड रो खत्म, बच क्या गया 0 4 1 2, 0 4 1 2, इसको निकालेंगे तो 0 में से क्या गया 4 गया, 0 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -4। बस अब इसका करेंगे A22 का निकालेंगे, M22 माइनर ऑफ 2 2, तो इसका निकालेंगे तो सेकंड कॉलम खत्म और सेकंड रो खत्म, ठीक है, ये वाला और ये वाला खत्म, ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, तो क्या बच जाएगा 1 4, देखिए ऐसे करने पर ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, 1 4 0 2, 1 4 0 2, 1 4 0 2, यानी कि 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया तो क्या हो गया 2, 2 में से 0 गया 2, अब इधर निकालिए फटफट एकदम, M23 इसका, तो ये थर्ड कॉलम खत्म और सेकंड रो खत्म, ये वाला और ये वाला, तो बच गया क्या 10 0 1 बच गया, 10 0 1, इसको कीजिए, 1 में से 0 गया नहीं 1, इसको कीजिए थर्ड रो में चल जाइए, इसका 0 फर्स्ट कॉलम काट देगा और थर्ड रो काट देगा, यानी कि 0 4 5 माइनस 1, 0 4 5 माइनस 1, इसको सोल्व कीजिएगा तो 0 में से 5 20 गया, यानी 0 में से 20 गया तो कितना हो गया -20, ठीक है ना, 0 गुना माइनस से कीजिएगा तो 0 और 5 20, 0 में से 20 घटाइए तो -20 लिख दिए। इसका M32, तो इसका करेंगे सेकंड कॉलम और थर्ड रो खत्म, तो ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, देखिए तो बच गया क्या 1 4 3 माइनस 1, 1 4 3 माइनस 1, 1 4 3 माइनस 1 बच गया, 1 4, एक बार और देख लेते हैं इसको, 1 4 और 3 माइनस 1, ठीक है, अब करेंगे यानी कि -1 में, देखिए 1 गुना -1 में चल जाएगा क्या 4 3 12, यानी -1 और -12, -1 और -12 यानी -13, 1 गुना -1 तो -1 हो गया, अब -4 3 12 यानी कि -13, इसका करेंगे माइनर क्या होगा, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम भी खत्म हो जाएगा, ये देखिए तो 10 35 बच जाएगा, तो 5 में से 0 गया, 5 बच गया। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे मेरा टोटल माइनर निकल के आ गया है, 9 को 9 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट का माइनर निकल के आ गया, इसी का कोफैक्टर निकालेंगे,
सब पुट है, फार्मूला पर देखिए -1 सब जगह पुट रहेगा, खाली माइनर को भरेंगे आंसर। पहला का आ गया था कितना 11, इसका कितना आ गया था 6, इधर 3, यहाँ पे कितना आ गया था A21 का -4, इसका 2, यहाँ पे M23 का कितना आया था, आया था 1, यहाँ पे M31 का कितना आया था -20 आया था, और M32 का इसका कितना आया था -13, और लास्ट में कितना आया था 5। तो देखिए फटफट निकाल लिए इसका वैल्यू, तुरंत इसको खाली गुना करेंगे, निकल गया आंसर। देखिए ये प्लस हो जाएगा पावर, क्योंकि -1 पर पावर इवन नंबर है तो +11 हो गया। ठीक है, ये माइनस निकल करके आएगा -6 हो गया, यहाँ से प्लस निकल के आएगा खाली 3 रह गया, यहाँ से माइनस निकल जाएगा तब माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो खाली 2 बच जाएगा, ये है माइनस तो -1, ये हो जाएगा प्लस में तब प्लस और माइनस माइनस रह जाएगा -20। देखिए यहाँ पे ध्यान से -1 पर पावर 4 तब +1 हो गया इंटू -20, यानी कि -20 रह गया। -1 पर पावर 5 माइनस रह गया, अब पहले से माइनस है, यानी कि 13 जो हो गया प्लस में हो गया। यहाँ पे देखिए -1 पर पावर 6 यानी कि पॉजिटिव हो गया, ये यानी कि +5, यहीं आपका क्या हो गया कोफैक्टर। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है 2-4 बार वीडियो रिवर्स कीजिए, ये आसान है, ज़्यादा कड़ा नहीं है, इसको समझ में आ जाएगा आराम से। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिए, वीडियो अच्छा लगता है मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, आज की क्लास में इतना ही। जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें इसी एक्सरसाइज का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों 3, 4, 5, मतलब अगला वीडियो में 3, 4, 5 टोटल 5 सवाल है, यानी अगला वीडियो में 3, 4, 5 तीनों खत्म हो जाएगा एक साथ, और चैप्टर ही खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 4.3, फिर अगला अध्याय पर चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।